आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत ने भरपूर सबक सिखाया है, जो उसे लंबे समय तक याद भी रहेगा। और अब कुछ ऐसा ही सबक भारत पाकिस्तान के मददगारों को भी सिखाने जा रहा है। लेकिन उनके खिलाफ भारत कोई एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि इकोनॉमिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, ताकि ऐसे देशों की आर्थिक रीढ़ पर सीधे चोट की जाए, जिससे उनकी कमर ही टूट जाए। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पाक सेना पर जवाबी कार्रवाई की, तो तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के पाले में खड़े नजर आए थे, जिनका कभी भारत मददगार रहा था। देखिए रिपोर्ट। अजरबैजान और तुर्की जैसे देश जहां पर भारतीय टूरिस्ट अच्छी खासी संख्या में जाते हैं, और इतनी अच्छी खासी संख्या में जाते हैं कि इनको 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा का जो खर्चा है वो भारतीय हिंदुस्तानी जो टूरिस्ट हैं वो वहां पहुंचकर करते हैं। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा इन दोनों देशों को हो रहा था। लेकिन ये दोनों देश खाते तो हिंदुस्तान से हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, और यही वजह है कि अब भारत इनको इस क्षेत्र में मुंहतोड़ जवाब देगा। कैसे? क्योंकि भारतीयों ने ठान लिया है कि अब बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान होने जा रहा है। हमारे साथ उन लॉयर्स का ग्रुप है जो कि अजरबैजान जा रहे थे इस अगस्त के महीने में। 14 तारीख को उनकी टिकट्स बुक थी, लेकिन जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की और उसके बाद अजरबैजान और तुर्की ने उसका साथ दिया, तो उससे सभी में नाराजगी है। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त, सीनियर एडवोकेट हैं जो कि सबको लेके जा रहे थे, ज्यूरिस्ट फर्म चलाते हैं अपनी। और सर, बड़ा फैसला लिया आपने कि नहीं जाना है, क्या सोचा? सबसे पहले तो कितने लोग आपके इस टूर में जा रहे थे? अप्रॉक्सीमेटली 35 लोग जा रहे थे। हम लोग एनुअली हर साल अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को कहीं ना कहीं इंडिया या फॉरेन डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा प्रिंट और मीडिया से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये कंट्री एक टेररिस्ट और रोक स्टेट को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान जैसी, इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि ऐसे देश में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा दी। सर, मुझे आप बता रहे थे कि परिवार के साथ टर्की जाने का भी प्लान था। हाँ, हमारा एक इंडिविजुअली अलग से प्लान था जो हमने अभी बुक ही नहीं किया था। अगर हमने डिसाइड कर लिया तो ऐसी कंट्री को तो शर्म आनी चाहिए। भारत ने सबसे पहले जब वहाँ भूकंप आया था, इतनी तबाही हुई थी, NDRF की टीमें भेजी, मोदी जी ने प्लेन्स भेजे, रेस्क्यू के लिए लोग भेजे और इतना सामान भेजा उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी कंट्री को हमारे खिलाफ खड़े होते हुए। जी, राजेंद्र सिंह बता रहे हैं अपनी बात, लेकिन आप देखिए, क्या नाम है आपका और क्या पहला विदेशी टूर था ये आपका? मेरा नाम आदित्य है। ये मेरा पहला विदेशी टूर तो नहीं था, बट जब हमें पता चला कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सर ने तो तुरंत ही ये ट्रिप कैंसिल कर दिया। और सर ने बोला कि हम उन देश में नहीं जाएंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करना मतलब क्लियरली टेररिज्म को सपोर्ट करना। और अब एज अ सिटीज़न ये हमारी बारी बनती है कि हमने उन देशों को बॉयकॉट करना है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारे सोल्जर्स ने तो काम कर दिया है, बट अब एज अ सिटीज़न ये हमारी ड्यूटी बनती है। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप युवा हैं, कई बार युवा इस बात को दुख होता है, आपको लग रहा है दुख है या जोश है कि इन ऐसी कंट्रियों को सबक सिखाने का मौका जो है वो आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि ये जोश ही है कि हम अपनी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और ऐसे हमारी इंडिया की वजह से ही उनकी आधी टूरिज्म चलती थी, तो अगर हम उन देशों को बॉयकॉट कर देंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो बेशक उनका कुछ। ये ऐसा तो नहीं है कि बॉस का प्रेशर है, बॉस ने मना कर दिया, लेकिन अंदर से ही एक जज्बा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये अंदर से आ रहा है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी लॉ फर्म का पार्ट हैं। हमारे जो बॉसेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इतने अच्छे हैं। एंड इन चीज़ों के ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात भी नहीं है। जब इतना घास्टली अटैक हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर, इतना कवर्डली अटैक हुआ है और उन कवर्ड्स को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो हम बिल्कुल उस कंट्री में बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खास तौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल हमने बॉयकॉट कर दिया है
तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है।